हमें जलाराम जी मिलते रहते हैं और मंदबुद्धि दिव्यांग सेवा संस्थान के बारे में बताते रहते हैं। एक मिनट। और बहुत बार आपकी चर्चाएं भी होती हैं, कहते थे गुरु जी कभी आओ कभी आओ, हमको समय रहता नहीं है, भागदौड़ ज़्यादा रहती है। लेकिन अभी हमारा आयोजन था आदिवासियों में, वहाँ दिवाली मनाने अंसार जाते हैं, तो उनको भी हम लोग उनके साथ रह करके दिवाली का पर्व मनाते हैं। फिर सूरत हमारा एक आयोजन था, वो हम लोग करके और वापस आए और हमें तुरंत गुरु जी ने कहा कि इससे बढ़िया दिवाली और क्या हो सकती है, आज जलाराम जी के बीच में चलेंगे और उन बच्चों के साथ में दिवाली मनाएंगे। और इसलिए हम यहाँ मिलने के लिए आए हैं। यहाँ की सेवा देखी, बहुत अच्छा लगा कि नर सेवा ही नारायण सेवा है। भाई ईश्वर सत्ता तो है, इसमें हम विश्वास रखते हैं, लेकिन उसका दर्शन किस रूप में किया जा सकता है। भगवान के बारे में तो कहा गया हरि अनंत हरि कथा अनंता, परमात्मा के ही सब रूप है, लेकिन ये बालक ये भी भगवान के ही रूप है। और इन सब में ईश्वर का भाव समझ कर के जो सेवा कर रहे हैं, ये हर एक के बस की बात नहीं है। मैं अभी सेवा का देख रहा था, कारी राजू जी और सब बता रहे थे, तो मैंने यही कहा कि ये किसी कर्मचारी का कार्य नहीं है। कोई कर्मचारी कोई वेतनभोगी पैसे लेकर के कोई काम कर ले, ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि ये धन से भी अधिक मन से होने वाला कार्य है। ये तो भाव से काम होते हैं, ये तो उनके प्रति हमें जो संबंध जोड़ना पड़ता है, रिश्ता बनाना पड़ता है। ये भाव जो है, यहाँ काम करने वाले जो है, उन सबके मन में भी यही भाव है। तो एक परिवार सा एक वातावरण यहाँ पर है। मैं आप सबके सेवा भाव को बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ। पराया दर्द जो अपनाए उसे इंसान कहते हैं, किसी के काम जो आए उसे इंसान कहते हैं। यूं भरने को तो पेट भरता है पशु भी इस जहां में, पर पथिक जो बांट करके खाए उसे इंसान कहते हैं। हम कहते हैं इंसान होने की परिभाषा क्या है, यही है कि अपने दुख में रोने वालों हंसना सीख लो और औरों के दुख दर्द में आंसू बहाना सीख लो। तो जब औरों के दर्द को हम अपना दर्द समझते हैं, तभी सेवा के कार्य होते हैं। मैं जलाराम जी, उनके साथ उनकी संपूर्ण टीम, महिलाएं पुरुष जो लगे हैं, मैं उन सभी का बहुत बहुत साधुवाद करता हूँ। आपने जो एक बीड़ा उठाया है, निश्चित रूप से जब हमारा जन्म हुआ था तो हम भी कुछ नहीं समझते थे, अपना भी कोई ठिकाना नहीं था, कैसे तो कपड़े पहनने हैं, क्या बोलना है, कुछ नहीं। लेकिन ये ईश्वर की कृपा है कि हमें जो माँ बाप मिले, जो गुरुजन मिले, और उसके साथ साथ ईश्वर की कृपा हुई तो हमें अपने पैरों पर खड़ा होने का सामर्थ्य भगवत कृपा से मिला, ऐसी बुद्धि मिली कि हम कुछ कर सकते हैं। और अगर ऐसा भगवान ने हमें बनाया है तो हमें भी चाहिए कि हम उनके काम आए जो अब कुछ नहीं समझ सकते हैं, उनको समझदार बनाया जाए। और मुझे तो जलाराम जी ने अभी कंप्यूटर में सब बता रहे थे, और ये बच्चे सब बैठे हैं कि जब आए थे तो गुरु जी कुछ नहीं समझते थे, लेकिन अभी वो एक जो बहन जी है हैंडीक्राफ्ट का जो सेंटर खोल रखा है आप लोगों ने, तो मुझे बताया कि गुरुजी कुछ नहीं समझते थे, लेकिन हमने एक सेंटर खोला है और उसमें जो समझदार हो जाते हैं बच्चों, उनको भी हम काम देते हैं। और आज उन्हीं बच्चों के द्वारा बढ़िया बढ़िया डिजाइन और बढ़िया बढ़िया कला से थाली तैयार होती है, कहीं कोई आइटम तैयार होता है, ये सब तैयार होता है। इसका मतलब ये हुआ कि ईश्वर ने क्या तय किया है वो ईश्वर जाने, लेकिन उनके उस प्लानिंग में कहीं न कहीं हम भी थे कि तुम्हारे हाथों से इन बच्चों को समझदार बनाना लिखा है, तुम निमित्त हो, और वो निमित्त हम बने, आप बने, और उसमें आप लोगों को ये सेवा मिली। ये भी बहुत बड़ा सौभाग्य है। ये इससे बढ़िया और क्या कार्य हो सकता है। साक्षात नारायण की सेवा यही है। तो आप सब खुद सेवा करें, खूब आगे बढ़े। साथ साथ ये संस्था ऐसे नहीं चलती है भाई, सोचना तो ठीक है कि हम सोच सकते हैं, लेकिन काम करने के लिए तो द्रव्य भी चाहिए। उसमें जितने लोग जुड़े हैं, वही जलाराम जी बताते रहते हैं कि गुरुजी जन्मदिन होता है, कोई और कार्य होता है, तो ऐसे पर मैं लोगों को मोटिवेट करता हूँ कि अपना जन्मदिन
इन बच्चों के बीच मनाइए या इनको सहयोग देकर के मनाइए, उससे भी बहुत लोग मोटिवेट होते हैं। फिर हमारे रमेश जी जैसे लोग अभी बताया कि गुरु जी मैं तो विदेश में ही रहता हूँ, लेकिन मैं अंग्रेजों के पास रहता हूँ, लेकिन उनको भी ये कहता हूँ कि भाई तुम्हें अगर कुछ करना हो तो ऐसे लोगों के लिए करो, और मुझसे जो कुछ भी बन पड़ता है ये खुद भी अपने तरफ से योगदान देते हैं और ऐसी संस्थाओं को चलाने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। अभी एक नया भवन निर्माण करने के लिए जमीन भी ले ली है और उसका काम भी चल रहा है। तो मैं बहुत ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि शीघ्र इस प्रकार की ये संस्था समृद्ध हो और सेवा के कार्य आगे बढ़ते रहे। और जितने भामाशाह लोग हैं, जितने लोग जुड़े हुए हैं, मैं उन सभी भामाशाहों को भी बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ कि उन सब लोगों का ये भाव बना रहे। और आज जो हम सब लोग यहाँ आए हैं और दिवाली का पर्व मना रहे हैं, यही सार्थक दिवाली है, यही सफल दिवाली है। दिवाली पर हम लोग इसी प्रकार से दिवाली मनाते हैं। पुनः सबको दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं, दिवाली की शुभकामनाएं। और बोलिए सदगुरु देव की जय हो, सियावर रामचंद्र भगवान की जय हो, कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। एक बच्चा जो है शिंद से लाया था कालांतरी के पास,